गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन, जो कि है हमारी क्लास 12 फ्लैमिंगो की बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। उसकी हम पूरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो ये जो ये इसके जो ऑथर हैं वो हैं एल्फोंसे डॉथेट। तो ये इन्होंने लेसन लिखा है और ये स्टार्ट यहाँ से होता है। ये एक बॉय की स्टोरी है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। मतलब कि मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा, तो उसको डर लग रहा होता है कि उसको अपने जो टीचर हैं उनसे स्कोल्डिंग पड़ेगी, वो डांट पड़ेगी। Especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। जो एम हैमिल थे, जो टीचर थे जिनकी क्लास थी अभी, और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आस्क करूँगा, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कि मैंने ये सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा और बंक मारूँगा। लेकिन इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और वार्म मौसम था, तो मैंने सोचा बाहर रहूँगा और मैं बाहर अपना बंक मारूँगा। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। कि बहुत ही अच्छा मौसम था और बर्ड्स चर्प कर रहे थे बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ में, और बहुत ही अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा बंक मारता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी अपने आप को रोकने की। तो मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years all of our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter, how now। कि जब मैं टाउन हॉल से गुज़रा तो फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। और जो जो पिछले 2 साल थे उन के अंदर इसी इलाके से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, जैसे लॉस्ट बैटल्स के बारे में, कि जो जंग थी वो हार गए, और ड्राफ्ट के बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर के बारे में, बहुत बहुत आ रही थी बिना रुके, आए जा रही थी बुरी खबरें बुरी खबरें। तो मैंने सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Vector, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time।" कि जैसे ही मैं जल्दी करने लगा, जितना जल्दी मैं जा सकता था मैं जा रहा था, तब ही जो ब्लैक स्मिथ जो चांदी का सुनार था, वो वेक्टर, जिसका नाम वेक्टर था, जो कि वहाँ पे था, वो मुझे कहने लगा कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल में प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। कि मैं हाफ्ता एम हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। कि जब भी स्कूल चालू होता था तो एक बहुत ही घंटी बजती थी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ में, जो कि हम बाहर से स्ट्रीट पे सड़क पे भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कि जो डेस्क थे उनको की ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, कि बाहर तक चीखने की आवाज़ आ रही होती थी लेसन पढ़ाने की। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर्स। कि हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर होते थे, इतनी ज़्यादा आवाज़ होती थी। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। कि
टीचर का जो स्केल था वो भी टेबल के ऊपर होता था, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, मतलब कि आज जो था इतना शांत शांत था और वो आवाज़ भी नहीं आ रही थी. आई हैड काउंटिंग ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मतलब कि मैं जल्दी से टीचर को दिखूँ ना, इसलिए मैं फिर जल्दी से जा रहा था. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मतलब कि संडे मॉर्निंग को जैसे स्कूल बंद होता है तो सब कुछ शांत होता है, वैसे ही आज शांत था सब कुछ. थ्रू दी विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट को देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपनी जगह पे बैठे हुए थे. और एम हैवल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मतलब कि जो एम हैमल थे वो ऊपर नीचे घूम रहे थे अपने ख़तरनाक आयरन रूलर के साथ अंडर हिज आर्म. आई हैड टू ओपन दी डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मतलब कि मुझे सबके सामने से निकल के जाना पड़ा. मतलब मैंने गेट खोला और मैं सब के मतलब फिर मैं जाके मेरे को सबके सामने जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वॉज, मतलब कि मेरे डर की वजह से गाल लाल हो गए थे और मैं कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मतलब उन्होंने मुझे देखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. मैं इतना डरा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एम हैमिल ने मुझे देखा और कहा बहुत ही काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे. उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा. आई जम्प्ड ओवर द बेंच में एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं डेस्क पे बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट अ टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, मतलब जब मैं थोड़ा शांत हुआ तब मैंने देखा कि हमारे टीचर ने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जो कि सारे पे कढ़ाई हो रखी थी वो पहन रखी थी. डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, मतलब कि जो वो कभी नहीं पहनते थे इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, मतलब स्पेशल डेज जो होते थे ना उसी में वो सब कुछ पहनते थे. बिसाइड्स दी होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शांत, मतलब पूरा स्कूल बहुत शांत लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, मतलब जो हमेशा पीछे खाली रहते थे द बैक बेंचेस वो आज भरे हुए थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्स, मतलब वो हमारी तरह बैठे हुए थे जैसे स्टूडेंट बन के. ओल्ड होज़र मतलब कि होज़र, जो ओल्ड होज़र था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, मतलब कि उसकी तिकोनी कैप के साथ, मतलब 3 कोनों वाली कैप के साथ. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर द एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, मतलब बहुत सारे लोग पीछे बैठे थे इनके अलावा भी. एवरीबडी लुक्ड सैड, मतलब सब बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे. और होज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो होज़र था वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आया था. थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, मतलब जब मैं आया था तब उन्होंने जिस काइंडली और जेंटल टोन में मुझसे बोला था उसी जेंटल टोन में उन्होंने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive. I want you to be very attentive. मतलब कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ये हमारा लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है. और ऑर्डर आ गया है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी एलिस और लॉरेन के स्कूल में, और न्यू मास्टर कल आएंगे. ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो मैं तुम सबको चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से सब कुछ सुनो. What a thunder clap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. मतलब कि मैं बोल रहा था कि मेरा ये लास्ट फ्रेंच लेसन है. क्यों? मेरे को तो फ्रेंच में लिखना भी नहीं आता. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन.
ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता कि मैं पढ़ा नहीं. फॉर सीकिंग birds eggs on or going sliding on the sour. My books that had seemed such a nuisance a while ago, मतलब पहले मुझे लगता था पढ़ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट, मैं पढ़ना न्यूसेंस रखती थी. सो हैवी टू कैरी, मतलब बैग मुझे बहुत भारी लगता था. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई couldn't गिव अप, मतलब अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता. एंड एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता. द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, मतलब कि वो जा रहे हैं, that I should never see him again, मतलब मैं उन्हें फिर से नहीं देख पाऊँगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was, मतलब कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा. इस बात से मैं वो बातें भी भूल गया कि उन्होंने मुझे रूलर से मारा है या फिर कितने खड़ूस हैं. पुअर मैन, बेचारे सर. इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. मतलब कि उन्होंने वो जो स्पेशल कपड़े पहने थे वो उन्होंने अपने मतलब उसमें पहने थे क्योंकि उनका लास्ट लेसन था. तो अब मुझे ये समझ. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry too that they had not gone to school more. मतलब कि वो जो पीछे विलेज के लोग बैठे थे वो भी इसी बात के लिए सॉरी थे कि वो स्कूल नहीं गए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर, वो उनका तरीका था थैंक करने का. फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, मतलब उन्होंने 40 साल तक फ्रेंच पढ़ाई थी, उनका सम्मान दिखाने के लिए वो उनका तरीका था. ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डैट वॉज देयर्स नो मोर, मतलब कि वो सम्मान दिखा रहे थे फ्रेंच टीचर का, मतलब उनके फ्रेंच देश का, ऐसा करके. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मतलब कि मैं इस बारे में सोच ही रहा था तब मैंने अपना नाम सुना. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मतलब कि अब रीड करने की बारी मेरी थी. वट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule. What would I have given to be able to say that rule for participle all through, मतलब कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. मुझे तो मतलब जैसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो मैं क्या बोलना. Very loud and clear and without one mistake. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं बिना मिस्टेक के बोलूँगा, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं बट आई गॉट मिक्सड अप, मतलब जब मैं अपने शब्दों में उलझ गया. ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मतलब कि होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी आंखें ऊपर नहीं हो रही थी, नज़रें में नहीं मिला पा रहा था एम हेमल से. आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कूल यू, मतलब एम हेमल ने कहा मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटल फ्रांस यू मस्ट बी फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेट टू योर आर सेल्फ बाय आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम हमेशा कहते थे मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है. आई लर्न इट टमोरो, मैं कर लूँगा कल याद. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ पे आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलिस. Alice, she puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. तुम तुम दिखाते हो कि तुम फ्रेंच पढ़ते हो लेकिन तुम ना ही उसे बोल सकते हो ना ही उस अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो. बट यू आर नॉट दी वर्स्ट, मतलब वो फ्रेंच ही था ना, वो कह रहे हैं कि तुम फ्रेंच के ही हो. वो तो हम एलाइड पावर से हार गए, वो तो हम मतलब वॉर के अंदर हार गए, इसलिए हम मतलब जैसे अब तुम्हें फ्रेंच से जर्मनी पढ़नी पड़ रही है लेकिन हो तो तुम फ्रेंच के ही, और अब तुम उसमें लिख भी नहीं सकते ना ही उसे बोल सकते हो. बट यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, तुम सबसे ज़्यादा ख़राब नहीं हो. वी ऑल हैव वी तुम्हारी सारी गलती नहीं है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू have you learn, they preferred
to put you to work on a farm or at the mills. मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें फार्म पे काम करने के लिए लगा दिया और मिल्स में काम करने के लिए लगा दिया, जिससे कि तुम थोड़े ज़्यादा पैसे घर में आ सके. एंड आई हैव बीन ब्लेम टू यू ऑल्सो. मैं तुम्हें ही डांटता रहा. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. मैंने क्या तुम्हें अपने फ्लावर्स को, मतलब गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स हैं उनको वाटर करने के लिए नहीं भेजा पढ़ने के बजाय. मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय ये बोला कि तुम मतलब हम मेरे गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स हैं उनको वाटर करके आओ. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था मैं तुम उन सबकी छुट्टी कर देता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. मतलब अब वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल. मतलब ये सबसे खूबसूरत और बहुत ही क्लियरेस्ट और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है. डैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. कभी भी इसको हमें नहीं भूलना चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. मतलब कि as long as they hold fast to their language, it is मतलब कि जब उन्हें अपने देश की अगर लैंग्वेज आती है तो ये एक की है, मतलब जेल की. देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन. मतलब कि उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन करी एंड रीड किया एक लेसन. I was amazed to see how well I understood it. मतलब कि मैं बहुत ही amazed था, हैरान था कि मतलब how well, मतलब कितने अच्छे से मुझे वो सब कुछ समझ में आ रहा था. All he said seemed so easy. मतलब जो भी वो कह रहे थे वो इतना आसान लग रहा था. I think too that I had never listened so carefully. मतलब कि वो तब जब मैंने उन्हें कभी भी ध्यान से नहीं सुना तब भी मुझे इतना अच्छा समझ रहा था. And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी कभी हर एक चीज़ को इतने पेशेंस के साथ नहीं समझाया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. मतलब कि वो हमें अपनी सारी नॉलेज देना चाहते हैं जाने से पहले. एंड टू पुट इट ऑल इन आर हेड्स एट वन स्ट्रोक. मतलब कि एक ही बार में हमारे दिमाग में वो घुसा देना चाहते हैं सारी बातें. After the grammar, we had a lesson in writing that day. M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. मतलब कि ग्रामर के बाद we had a lesson in writing. मतलब कि राइटिंग करी हमने. That day M. Hamel के पास हमारे लिए एक नई कॉपी थी written in beautiful round hand. मतलब कि वो बहुत ही सुंदर उससे सुंदर राइटिंग में लिखी हुई थी. France Alice, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. वो हमारे डेस्क से एक रॉड के उसमें लटकी हुई थी. You ought to have seen how everyone set to work. मतलब कि सब इतने कंसंट्रेट थे. and how quiet it was. मतलब सब शांत था. The only sound was the scratching of the pens over the paper. मतलब सिर्फ पेन की स्क्रैच होने की आवाज़ थी पेपर के ऊपर. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to it. मतलब कि बीटल्स अंदर आई लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest one who worked right on tracing their fish hooks. मतलब जो सिर्फ शेडिंग कर रहे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. एज इफ डैट वॉज फ्रांच टू. क्योंकि जैसे कि वो भी फ्रेंच थी. ऑन दी रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो. मतलब कि रूफ छत के ऊपर जो पीजन थे कबूतर थे वो कू कर रहे थे बहुत धीरे आवाज़ में. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. मतलब क्या वो मतलब पीजन्स को भी जर्मन के अंदर कुकू करने पे मजबूर कर देंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing,
देन एट अनदर, मतलब जब भी मैं राइटिंग करते हुए ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा जो एम हैमल हैं वो मतलब ऐसे चिंता सी में थे और मोशनलेस, मतलब बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे ऐसे, और हर एक चीज़ के ऊपर एक एक करके देख रहे थे, मतलब जैसे देन एट अनदर, मतलब जैसे कि वो सारी चीज़ों को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं कि कैसा उनका स्कूल रूम लगता था। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, मतलब कि क्योंकि वो 40 सालों के लिए सेम प्लेस पे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ him. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hoopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. मतलब कि just like that, only जो desk और benches थे वो had been worn smooth. जो walnut trees थे garden के अंदर वो बहुत लंबे थे, और जो hoopvine जो उन्होंने उगाई थी वो उनकी विंडो से छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, मतलब उनको ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, उससे उनका कितना दिल टूट रहा था। टू हियर ए सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, मतलब वो पैकिंग कर रहे थे अपना सामान को जिससे वो कंट्री अगले दिन छोड़ सकें। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू दी वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर हिम्मत थी कि वो हर एक लेसन को सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड द बा बे बाई बो बू, उन पर बेबीज़ ने अपना मतलब जैसे चैंट मतलब पढ़ा, अपना बेबीज़ ने अपनी पढ़ाई पढ़ी, जैसे बा बे बाई बो बू डाउन. Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, मतलब कि उसने अपना चश्मा निकाल दिया था और अपने प्राइमर को वो दोनों हाथों में उसने पकड़ा हुआ था. स्पेल्ड द लेटर with him you could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, मतलब कि वो रो रहा था और उसकी जो आवाज़ थी वो मतलब काँप रही थी, और वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी था उसको सुनना. एंड वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मतलब कि मुझे और कोई लेसन याद नहीं रहा लेकिन वो लास्ट लेसन मुझे हमेशा याद रहा. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब जैसे ही चर्च क्लॉक की सुई 12 पे आई. देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, मतलब कि एट द सेम मोमेंट जो ट्रम्पेट्स थे प्रशियंस के रिटर्निंग, मतलब वो आ रहे थे ड्रिल से. साउंडेड अंडर आउट द विंडोज, मतलब विंडो से बाहर उनकी आवाज़ आई, वो लोग आ गए थे और उनकी आवाज़ आई प्रशियंस की. एम एम एल एकदम से मतलब खड़े हो गए और वो डरे हुए थे और वो पीले पड़ गए थे. और इन हिज चेयर आई हैड नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मतलब उनको मैंने कभी भी इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं देखा था. माई फ्रेंड सेड ही बट समथिंग चॉक्ड हिम, मतलब किस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. ही कुड नॉट गो ऑन. देन ही टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हो गए थे और वो इसकी वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे. फिर वो बोर्ड की तरफ मुड़े और बोर्ड पर जो भी उन्हें लिखना था वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. ऑल ही माइट ही रोट अब एज लार्ज एज ही कुड, मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो उन्होंने ये लिखा. वी विल लव फ्रांस, मतलब वी लव लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब वी विल लव फ्रांस का मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला और हम फिर वो वॉल के से फट के खड़े हो गए. उन्होंने हमको इशारा किया कि क्लास इतनी थी और क्लास ख़त्म हो गई, आप जा सकते हैं. और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू did so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. So bye guys.